सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ के चंद सरदारों को दावत दी, लेकिन किसी ने दावत को कबूल नहीं किया। एक अल्लाह को मानने से इनकार कर दिया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात भी नहीं मानी, और सिर्फ इतने पर काफ़ी नहीं किया बल्कि आपके पीछे शरीरों को और गुंडों को, गली के बच्चों को लगा दिया। आप सब लोग मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर बरसाते थे और आपको मारते थे। इतना मारा, इतने पत्थर फेंके कि आप लहूलुहान हो गए। आप दर्द के मारे थक कर कहीं रास्ते में बैठ जाते तो फिर आपको खड़ा करके वापस से आपको मारते थे, और शुरुआत मारने की पिंडलियों से की थी। और यूं महसूस होता था कि आपकी जूती अगर निचोड़ो तो यूं महसूस होता था कि उसको निचोड़ने से, जैसे पानी टपकता है गीले कपड़े को निचोड़ने से, वैसे आपकी जूतियों से खून टपक रहा था। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तकलीफ आपको पहुंची होगी। तो वहाँ से थक कर आप लोग एक बाग में सहारा लेते हैं। वहाँ पर रबिया के बेटे ने अपने गुलाम को भेजा। गुलाम ने जब आपसे मुलाकात की, अंगूर दिए, तो आपने बिस्मिल्लाह कह के लिया। तो ये सुनकर वो गुलाम कहता है कि ये जो तुमने कलमे कहे हैं ये यहाँ कोई नहीं कहता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो? तो ये कहता है कि मैं नैनवा का रहने वाला हूँ, और नैनवा जो है यूनुस अलैहिस्सलाम की बस्ती थी। तो जैसे ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूनुस अलैहिस्सलाम की बस्ती का नाम लिया, तो ये सुनते ही वो जो गुलाम था आपका, आपसे इम्प्रेस हो गया और आपके हाथ चूमे। और जब वापस आया तो दोनों जो उसके आका थे, जो इसके मालिक थे, उन लोगों ने कहा कि क्या इस आदमी ने अब तुमको भी अपने कब्जे में कर लिया? देखो ये तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर देगा। तो अद्स कहता है, उसका नाम था अदस, तो वो कहता है कि इससे बेहतर आदमी इस ज़मीन पर कोई भी नहीं है, क्योंकि इसने मुझे ये बातें कही हैं जो सिवाय एक नबी के कोई भी नहीं कह सकता। तो उसके बाद वहाँ पर कुछ देर ठहरने के बाद इन्होंने मक्का का रास्ता पकड़ लिया, और बहुत ज़्यादा गम में थे, क्योंकि मक्का वालों की तकलीफ़ें अलग। वहाँ से यहाँ पर सोचा कि यहाँ अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाएं, तो यहाँ की तकलीफ़ें अलग। तो इसी गम में दिल में दर्द हो रहा था, चेहरे पे जो दर्द के, दिल दुखने के आसार होते हैं वो नज़र आ रहे थे। तो ऐसे में जिब्रील अलैहिस्सलाम वहाँ पर तशरीफ़ लाए और अपने साथ पहाड़ों के फरिश्ते को भी लेकर आए, और आपसे कहा कि अगर आपकी इजाज़त हो तो इन ताइफ वालों को इन दो पहाड़ों के दरमियान दबा दूं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि नहीं, ऐसा मत करना, बल्कि मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इनकी नस्ल में कोई अल्लाह को मानने वाला पैदा हो जाएगा। बुखारी शरीफ की रिवायत में यह हदीस यूँ दी है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर आपसे पुकार कर कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कौम ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, और मैं अपने साथ पहाड़ों के फरिश्ते को लेकर आया हूँ। पहाड़ों के फरिश्ते ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम किया। सलाम करने के बाद कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात यही है, अब आप जो चाहें, अगर चाहें कि मैं उनको दो पहाड़ों के दरमियान को चल दूँ तो ऐसा ही होगा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं, बल्कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल इसकी पुश्त से, इन लोगों की पुश्त से, यानी कि इनकी नस्ल में ऐसी नस्ल पैदा करेगा जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेगी और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक नहीं ठहराएगी। और यकीनन आगे ऐसा ही हुआ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब यहाँ से निकल पड़े थे और कुछ दिन नखला की वादी में रहे। नखला की वादी में जब क़ियाम था, चंद दिन वहाँ पर रहे। इस दौरान अल्लाह ताला ने आपके पास एक ख़ास जमात को भेजा, यानी कि कुछ ख़ास शख्सियतों को भेजा। वो कौन थे? वो जमात थी जिन्नातों की जमात, ठीक है, जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी किया गया है, एक सूरह कहफ में और दूसरा सूरह जिन में। आयतें ये हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और जबकि हमने आपकी तरफ जिन्नों का एक गुरोह को फेरा कि वो कुरान सुने, तो जब वो तिलावत कुरान की जगह पहुँचे तो उन्होंने आपस में कहा कि चुप हो जाओ। फिर जब उसकी तिलावत पूरी की जा चुकी तो अपनी कौम की तरफ आज़ाब इलाही से डरने वाले बनकर पलटे। उन्होंने कहा, ए हमारी कौम, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नाजिल की गई है, आपने इससे पहले की तस्दीक करने वाली है, हक और राह रास्त की तरफ रहनुमाई करती है। ए हमारी कौम, अल्लाह के दाई की बात मान लो और उस पर ईमान ले आओ। अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचाएगा। ये आयतें नाजिल हुई थी जिसमें
कुरान पाक में अजाब की खबर थी। इस अजाब को सुनकर जिन्नात डर गए, लेकिन मक्का वाले इतने ढीठ थे कि उनको कभी डर नहीं आया। वो बस सोचने लगे कि ये तो कोई बनाया हुआ कलाम है, ये कोई शायर का कलाम है वगैरह। लेकिन जिन्नात जो है वो डर गए थे ये कलाम सुनकर। और जब नबी अलैहिस्सलाम से पलटे, मतलब उनके पास से जब वापस लौटे, जो बेखौफ होकर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे और खौफ लेकर वापस लौटे कि हमारी कौम पर, हमारी बस्ती पर कहीं अल्लाह का अजाब ना आ जाए। फिर एक और जगह आयत में ये नाजिल हुआ है कि आप कह दें, मेरी तरफ ये वही की गई है कि जिन्नों की एक जमात ने कुरान सुना और बाहम कहा कि हमने एक अजीब कुरान सुना है जो राह रास्त की तरफ रहनुमाई करता है। हम उस पर ईमान लाए और हम अपने रब के साथ किसी को हरगिज शरीक नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें जिन्नात भी कह रहे हैं कि हम हरगिज शरीक नहीं कर सकते। तो यहाँ में एक बात पता चलती है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इंसानों को ही नहीं बल्कि जिन्नातों को भी दीन की दावत दी। एक चीज ये क्लियर हो रही है। और दूसरी चीज ये कि जिन्नातों में भी ना अच्छे बुरे दोनों, जैसे हमारे लोग होते हैं ना, अच्छे हैं बुरे हैं, एजुकेटेड है अनएजुकेटेड है, आलिम हैं जाहिल हैं, उसी तरीके से जिन्नातों की भी अपनी दुनिया चल रही होती है। इसी दुनिया में वो भी रहते हैं, उनके अंदर भी अच्छे जिन्नात होते हैं, बुरे होते हैं, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, आलिम होते हैं जाहिल होते हैं, हर तरीके का जिन हमें मिलेगा। बस इतना फर्क है कि वो हमारी नजरों को दिखाई नहीं देते, हमारी आंखों से अल्लाह ताला ने उनको छुपा दिया, पर्दा है उनके और हमारे दरमियान, इसलिए हमें दिखाई नहीं देते। उलमाए कराम का एस्टिमेशन ये है कि हमसे ज्यादा उनकी तादाद है। जब इंसान का एक बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त उनके 9 बच्चे, मतलब 9:1 का रेशियो है, इतने ज्यादा उन लोगों में है। और मैंने तो ये भी सुना है कि हमारे एक पहचान वाले में, तो उनके खेतों में जिन्नात जो है उनसे कुश्ती लड़ा करता था। फिर ऐसा करते करते दोनों में दोस्ती हो गई तो पता चला कि उसकी बीवी जो है वो डॉक्टरी का इल्म रखती है, तबीब का इल्म रखती है, और ये जो है इसका इल्म रखता था, दुनिया दीनी तकलीफात का। तो ये इनकी दोस्ती हो गई। तो बाकायदा सुबह के वक्त ये लोगों का इलाज किया करते थे। जो भी अपने कोई मुसीबत, जो भी परेशानी हो जाता था वहां पर, तो उसको बताया जाता था कि तुम पे असरात हैं कि बीमारी है। अगर बीमारी है तो उसकी बीवी उसका इलाज देती थी, बस इतना कि वो नजर नहीं आते थे। ठीक है, तो हमारे जैसा ही उनमें होता है। तो वो जिन्नात जो है वो डर गए अल्लाह की आयतें सुनकर। तो अल्लाह ताला कुरान में यही कहता है कि जिन्नात डर गए लेकिन इंसान नहीं डरा। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान कितने ढीठ होते हैं। तो इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम फिर आगे चल रहे थे, अपने रास्ता मक्का की तरफ रवाना हो रहे थे, लेकिन परेशानी में थे कि किस तरीके से जाऊं मक्का की तरफ, क्योंकि वहां से तो तकलीफ दी गई थी और आप वहां से निकल कर आ गए थे। अब वापस जाने का कोई रास्ता भी तो नहीं है, क्या करूं, परेशान थे। इतने में अल्लाह ताला की एक और आयत नाजिल हुई, और वो आयत ये थी कि जो अल्लाह की दाई की दावत कबूल ना करे वो ज़मीन में अल्लाह को बेबस नहीं कर सकता। अल्लाह के सिवा उसका कोई कारसाज है भी नहीं, और ऐसे लोग खुली हुई गुमराही में हैं। हमारी समझ में आ गया है कि हम अल्लाह को ज़मीन में बेबस नहीं कर सकते और हम भाग कर उसी के पास आजिज होकर जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने इस आयत के थ्रू नबी अलैहिस्सलाम को हिम्मत दे दी, खुशी दे दी, दिलासा दिया, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाया कि तुम ये मत सोचो कि जो अल्लाह के दाई यानी दीन की दावत देने वाला, उसकी बात जो नहीं मानते वो लोग अल्लाह को कभी बेबस नहीं कर सकते। वो खुद बेबस हो सकते हैं लेकिन अल्लाह को कभी बेबस नहीं कर सकते। और अनकरीब जब वो अल्लाह के पास लौटेंगे, आजिज होकर लौटेंगे, और अल्लाह के सिवा कोई और उनका ठिकाना है भी नहीं। तो ये सुनकर आप खुश हो गए। हजरत ज़ैद इब्न हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने अर्ज किया कि आप मक्का कैसे जाएंगे जबकि वहाँ के बाशिंदों यानी कुरैश ने आपको निकाल दिया है। और जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ज़ैद, तुम जो हालत देख रहे हो, अल्लाह ताला इससे खुशादगी और नजात की कोई राह ज़रूर बनाएगा। अल्लाह यकीनन अपने दीन की मदद करेगा और अपने नबी को गालिब फरमाएगा। आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से रवाना हो गए और फिर ये गए मक्का की तरफ, और वहाँ पर ज़ैद को भेजा कि वो मुतीम इब्ने अब्दुल मनाफ को लेकर आए और वो अपने घर
नबी अलैहिस्सलाम को रखें। तो उन्होंने ये कबूल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ रखा। मक्का वाले जब इसके अगेंस्ट होकर आए तो उन्होंने कहा कि ये मेरे मेहमान हैं और तुम में से जो कोई दरमियान में आएगा सबसे पहले मेरे तलवार का सामना करना पड़ेगा। तो फिर इस तरीके से आपकी वापसी मक्का में हुई। अब नबी अलैहिस्सलाम के इरादों को, आपकी हिम्मत को ताइफ के हालात ने भी नहीं कमज़ोर किया था। आपकी हिम्मत को तोड़ने के लिए हर कोई ट्राई कर रहा था। हर एक कुरैश के सरदार ने, हर एक काफिर ने, हर एक मुशरिक ने ये टारगेट किया कि किसी तरीके से आपको अच्छा प्रपोजल देकर, आपको धमकी देकर, आपको तकलीफ देकर, हर एतबार से ये कोशिश की कि आपके कॉन्फिडेंट को तोड़ दें, आपकी हिम्मत को तोड़ दें, लेकिन कोई भी नहीं कर पाया। ताइफ में जब गए तो ताइफ के हालात का सामना आपने किया, लेकिन आपकी जो ये था ना, जज्बा था ना दीन की दावत लोगों तक पहुंचाने का, वो जज्बा कोई भी नहीं मिटा सका, वो वैसा ही जोश में था। तो अब नबी अलैहिस्सलाम ने ये सोचा कि अब मैं इंडिविजुअल एक एक कबीले को जाकर दावत दूंगा। ऐसे मैं लोगों को नहीं दूंगा, बल्कि इंडिविजुअल, इनका खानदान है, यहाँ पे इनका कबीला है, इनके कबीले में जाकर मैं इनके सरदार को दावत दूंगा, उनका कबीला, यूं एक एक कबीले को मैं टारगेट करूंगा और एक एक कबीले को मैं दीन की दावत देता रहूंगा। तो इस तरीके से आपने बहुत सारे कबीलों को दावत दी। तो ये 10 साल की मुद्दत है, ठीक है। 10 साल में आपने बहुत सारे कबीलों को दावत पेश की। उनमें से कबीले बनु आमिर इब्ने सासा, मुहारिब इब्ने खफसा, फजाहरा, गस्सान, मुरा, हनीफा, सलाइम वगैरह बहुत सारे कबीले थे जिसको आपने स्पेशली एक एक करके दावत दी है। तो उनमें से चंद के वाकयात आते हैं कि बनु कल्ब, नबी अलैहिस्सलाम इस कबीले के शख्स बनु अब्दुल्ला के पास तशरीफ ले गए। उन्होंने अल्लाह की तरफ बुलाया और आपको जो भी आयतें हैं वो कहकर सुनाई। बातों बातों में ये भी फरमाया कि ए बनु अब्दुल्ला, जो बनु कल्ब का सरदार था, उन्होंने कहा, ए बनु अब्दुल्ला, अल्लाह ने तुम्हारे जद्दे आला का नाम बहुत अच्छा रखा था, लेकिन इस कबीले ने भी दावत कबूल नहीं की, ठीक है। तो इस कबीले ने भी इनकार कर दिया। फिर गए बनु हनीफा के पास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके डेरे पर तशरीफ ले गए, उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया और अपने आप को उन पर पेश किया, लेकिन उन जैसा बुरा जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। मतलब उन्होंने मारा तोड़ा नहीं, बल्कि जवाब ही इतना बुरा दिया कि वैसा बुरा जवाब शायद ही किसी ने दिया हो। फिर गए अमीर इब्ने सासा के पास, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ अल्लाह की दावत दी, अपने आप को पेश किया, मतलब बताया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और एक अल्लाह की तरफ तुम्हें बुला रहा हूँ। जवाब में उनके एक आदमी बुहायरा इब्ने फिरास ने कहा, खुदा की कसम, अगर मैं कुरैश के इस जवान को ले लूं तो इसके जरिए पूरा अरब खा जाऊंगा। फिर उसने दरियाफ्त किया कि अच्छा ये बताइए, अगर हम आपसे आपके इस दीन पर बैत कर लें, फिर अल्लाह आपको मुखालिफ पर गलबा अता फरमाए, तो क्या आपके बाद ज़माने कार हमारे हाथ में होगी? मतलब दुनिया की जो भागदौड़ है क्या वो हमारे हाथ में होगी, पूरी दुनिया का कंट्रोल? तो आपने फरमाया कि ज़माने कार तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, वो जहाँ चाहेगा वहाँ रखेगा। इस पर उस शख्स ने कहा कि खूब, आपकी हिफाजत में तो हमारा सीना अहले अरब के निशाने पर रहेगा, लेकिन जब अल्लाह को गलबा अता फरमाए, अल्लाह आपको गलबा अता फरमाए तो ज़माना कार किसी और के हाथ में हो, यानी ज़माना कार हमें नहीं मिलेगा, हमें एक पोजीशन, हमें एक ओहदा नहीं मिलेगा, बल्कि ये अल्लाह के हाथ में होगा, हमें तुम्हारा दीन हरगिज कबूल नहीं है। उसके बाद ये इंसान अपने कबीले को जब गया तो वहाँ पर एक बूढ़े आदमी से मुलाकात हुई और उसने ये सारा वाकया बताया कि मैं हज के दौरान जब गया था तो वहाँ पे मुझे उस नौजवान से मेरी मुलाकात हुई जो अपने आप को अल्लाह का नबी कहता है। उसने हमें दावत दी तो हमने और कहा कि हम उसकी हिफाजत करें, उसके साथ दें और उसके इलाके में ले आएं। ये सुनकर उस बूढ़े ने अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया और बोला, ए बनु आमिर, क्या अब इसकी तलाफी की कोई सबील है? यानी जो तुम करके आए हो, क्या इसका कोई रास्ता है और क्या वो शख्स अब ढूंढा जा सकता है? उस जात की कसम जिसके हाथ में फलां की जान है, किसी इस्माइली ने कभी इस नबूवत का झूठा दावा नहीं किया है। यकीनन ये हक बात है। आखिर तुम्हारी अकल कहाँ चली गई थी कि तुम वक्त के नबी को इस तरीके से जलील करके आए हो? तो इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु एक एक कबीले को जाकर दावत दे रहे थे। अब एक एक कबीले को दावत किस तरीके से दे रहे थे? कुदरतन आपको मौका मिला था कि हज का टाइम था और हज के लिए हर एक कोने से
हाँ, तवाफ करने के लिए लोग आते थे, तो उस वक्त आप जो है हर एक का टारगेट कर रहे थे और एक एक को दावत दे रहे थे। इन तमाम लोगों में जितनों ने इनकार किया है, कबीलों ने इनकार किया, लेकिन कुछ लोग इस्लाम जरूर लेकर आए थे, जैसे कि सुवैद इब्ने सामित, ये एक शायर थे, गहरी सूझबूझ के हामिल और यसरिब के बाशिंदे थे। यसरिब मदीना, यसरिब के बाशिंदे थे। उनकी पुख्तगी, शेरगोई और शर्फ और नसब की वजह से उनकी कौम ने उन्हें कामिल का खिताब दिया था। तो ये जो सहाबी थे सुवैद इब्ने सामित, ये एक शायर थे और बहुत डीप सोचने वाले थे, गहरी सूझबूझ वाले इंसान थे। तो ये हज या उम्रा के लिए जब मक्का तशरीफ लेकर आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी। कहने लगे, गालिबन आपके पास जो कुछ है वो वैसा ही है जैसा मेरे पास है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास क्या है? सुवैद ने कहा, हिकमत लुकमान, मेरे पास हिकमत लुकमान है। आपने फरमाया, पेश करो। उन्होंने पेश किया। आपने फरमाया, ये कलाम यकीनन अच्छा है, लेकिन मेरे पास जो कुछ है वो इससे भी अच्छा है। वो कुरान है जो अल्लाह ने मुझ पर नाजिल किया है, वो हिदायत है और वो नूर है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कुरान पढ़कर सुनाया और इस्लाम की दावत दी। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और बोले, ये तो बहुत ही अच्छा कलाम है। इसके बाद वो मदीना पलटकर आए ही थे, जंग बुआस छिड़ गई और इसमें वो कत्ल कर दिए गए। तो उन्होंने 11 नबवी के आगाज में इस्लाम कबूल किया था, सुवैद इब्ने सामित ने। फिर नेक्स्ट आते हैं इयास इब्ने मुआज, ये भी यसरिब ही के रहने वाले थे। ये एकदम यंग इंसान थे, ठीक है, नौखेज जवान। 11 नबूवत में जंग बुआस से कुछ पहले औस का एक वफ्द खजरज के खिलाफ, औस और खजरज में जंग चल रही थी, तो उस वक्त ना ये मक्का आए थे, मक्का में तशरीफ लेकर आए थे। तो यहाँ पर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनको इल्म हुआ कि ये जो है ये अल्लाह के रसूल हैं, खुद को कहते हैं। तो ये आपके पास तशरीफ लेकर गए और उनके दरमियान बैठकर यूं खिताब फरमाया, आप लोग जिस मकसद के लिए तशरीफ लाए हैं, क्या उससे बेहतर चीज कबूल कर सकते हैं? तो उन सब ने कहा, वो क्या चीज है? आपने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह ने मुझे अपने बंदों के पास इस बात की दावत देने के लिए भेजा है कि वो अल्लाह की इबादत करें और उसके साथ किसी चीज को शरीक ना करें। अल्लाह ने मुझ पर किताब भी उतारी है। फिर आपने इस्लाम का जिक्र किया और कुरान की तिलावत फरमाई। ठीक है, इस्लाम का जिक्र किया मतलब इस्लाम की खूबियों को खोल खोल कर बयान किया। कैसी खूबियां? ये यतीम का हक ना मारे, मजलूम पर जुल्म ना करें, ठीक है, ये सारी बातें जो खूबसूरती है इस्लाम की, ये सारी बातें कह कह कर सुनाई और इस्लाम का भी जिक्र किया। फिर कुरान की तिलावत भी फरमाई। इयास इब्ने मुआज बोलते हैं कि ऐ कौम, खुदा की कसम, इससे बेहतर है कि जिसके लिए आप लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं, ये जो बात ये कह रहे हैं इस्लाम के बारे में, ये बहुत बेहतर बात है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों ने एक मिट्टी उठाकर, उनके जो साथ वाले लोग आए थे, एक मुट्ठी में मिट्टी उठाकर उनके मुंह पर मारी और बोली कि ये बात छोड़ो, मेरी उम्र की कसम, हम यहाँ पर जंग की वजह से छुपने के लिए आए हैं। तो इयास कुछ नहीं बोले, खामोश हो गए, खामोशी इख्तियार कर ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां से उठ गए। लेकिन इयास जब मदीना पलटे तो वो कुछ दिनों बाद इंतकाल कर गए, लेकिन इंतकाल से पहले वो तकबीर कह रहे थे और अल्लाह की हम्दो सना कर रहे थे। तो इसलिए लोगों को यकीन है कि वो इस्लाम पर गुजरे थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अबू ज़र गिफ़ारी रदियल्लाहु ताला अन्हु। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। हो सकता है कि ये जो पहले दो मैंने बताई वो नाम हमने नहीं सुने हैं कहीं ज्यादा, लेकिन ये नाम हमने बार बार सुना है, हजरत अबू ज़र गिफ़ारी। ये यसरब के एतराफ में सकूनत पाजिर थे, यानी मदीना के पास पास रहते थे, नॉट एग्जैक्टली इन मदीना के एतराफ में। जब सुवैद इब्ने सामित और इयास इब्ने मुआज के जरिए यसरब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर पहुंच चुकी थी, तो ये खबर अबू ज़र रदियल्लाहु ताला अन्हु के कान से भी टकराई थी कि उनके, और यही बात थी, यही वजह थी जो उनके इस्लाम लाने का सबब बनी। उनके इस्लाम लाने का वाकया सही बुखारी में तफसील है। हजरत अबू ज़र फरमाते हैं कि मैं कबीला गिफ़ार का एक आदमी था। मुझे मालूम हुआ कि मक्का में एक आदमी नमूदार हुआ है जो अपने आप को नबी कहता है। मैंने अपने भाई से कहा, तुम उस आदमी के पास जाओ, उससे बात करो और मेरे पास उसकी खबर लाओ। वो गया, मुलाकात की और वापस आया। मैंने पूछा, क्या खबर लाए हो? बोला, खुदा की कसम, मैंने एक ऐसा आदमी देखा है जो भलाई का हुक्म देता है और बुराई से रोकता है। मैंने कहा, तुमने तशफ़ी बख्शिश खबर नहीं दी, मतलब मेरा दिल को इत्मीनान नहीं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ, ऐसी खबर तुमने मुझे नहीं दी है। आखिर मैंने खुद
जाकर मैंने सोचा कि मैं खुद जाऊं और खुद जाकर मुलाकात करूं मक्का में और खुद तहकीक कर लूं। तो वो मक्का पहुंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानता नहीं था। मैं मक्का तो चला गया लेकिन मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानता नहीं था। और मुझे मतलब एक ये होता ना इंसान में, और मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा था मैं जाकर मुलाकात करूं और पूछूं। चुनांचे मैं जमजम का पानी पीता था और मस्जिद हरम में पड़ा रहता था। आखिर मेरे पास से अली रदियल्लाहु ताला अन्हु का गुजर हुआ। कहने लगे, आदमी अजनबी मालूम होते हो। मैंने कहा जी हाँ। उन्होंने कहा अच्छा तो घर चलो। मैं उनके साथ घर चल पड़ा। ना वो मुझसे कुछ पूछ रहे थे, ना मैं उनसे कुछ पूछ रहा था, और ना उन्हें कुछ बता रहा था। अब देखो ये कैसे हालात थे तब के, क्या अजनबी है, यहाँ पर हरम में रह रहा है, पानी पी रहा है, अजनबी है मालूम होते हो सोचकर घर ले जा रहे हैं खाना खिलाने पिलाने के लिए, आराम करवाने के लिए। तो वैसे हालात थे, मेहमान नवाजी। अब हो सकता है ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल है, हमारे दरवाजे पर भी कोई मांगने के लिए आ जाए, शक्ल से कुछ अजीब लगे तो हम दरवाजा खोलने के लिए डरते हैं। लेकिन तब के हालात ऐसे थे कि कोई सफर में नजर आ रहा है तो उसको भी घर ले जाकर खिलाया जाता था। सुबह हुई तो मैं इस इरादे से फिर मस्जिद हरम गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो जाए, लेकिन कोई ना था जो मुझे आपके मुतालिक कुछ बताता। आखिर मेरे पास फिर हजरत अली का गुजार हुआ। देखकर बोले कि इस आदमी को अभी अपना ठिकाना मालूम ना हो सका। मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा अच्छा तो मेरे साथ चलो। उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारा मामला क्या है और तुम क्यों इस शहर में आए हो। मैंने कहा आप राजदारी से काम ले तो बताता हूँ, अगर आप मेरा राज रखेंगे तो मैं बताऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा। मैंने कहा मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ एक आदमी नमूदार हुआ है जो अपने आप को अल्लाह का नबी बताता है। मैंने अपने भाई को भेजा था कि वो बात करके आए, मगर उसने पलट कर मुझे कुछ दिल को इत्मीनान होने जैसी बात नहीं बतलाई, इसलिए मैंने सोचा कि खुद ही मुलाकात कर लूं। हजरत अली ने कहा भाई तुम सही जगह पहुंचे हो। देखो मेरा रुख उन्हीं की तरफ है, जहां मैं घुसूं वहां तुम घुस जाना। और हाँ, अगर मैं किसी ऐसे शख्स को देखूं जिससे तुम्हारी जान के लिए खतरा है तो दीवार की तरफ इस तरह जा रहूंगा गोया अपना जूता ठीक कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इशारा करूंगा। इशारा करने का तरीका ये होगा कि जैसे मैं अपना जूता ठीक कर रहा हूँ, लेकिन तुम रास्ते से आगे नॉर्मली चलते रहना। उसके बाद हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु रवाना हुए और मैं भी साथ साथ चल पड़ा, यहाँ तक कि वो अंदर दाखिल हुए और मैं भी उनके साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जा दाखिल हुआ और बोला कि आप मुझ पर इस्लाम पेश करें, यानी आप मुझे बताएं कि इस्लाम क्या चीज़ है। तो आपने इस्लाम के बारे में बताया और इस्लाम की खूबी सुनकर, इस्लाम की खूबसूरती सुनकर ये बेइख्तियार हो गए और वहीं मुसलमान हो गए। उसके बाद आपने मुझे फरमाया कि ए अबू ज़र इस मामले को पसे पर्दा रखो, यानी इसका ऐलान मत करना, इसको पसे पर्दा रखो और अपने इलाके में वापस चले जाओ, यहाँ कुछ भी आवाज मत करना। जब हमारे जाहिर होने की खबर मिले तो तब आ जाना। मैंने कहा उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ मबूस फरमाया है, मैं तो उन्हीं के दरमियान खुल्लम खुल्ला इसका ऐलान करूंगा। उसके बाद मैं मस्जिद हरम में आया, कुरैश मौजूद थे। मैंने कहा कुरैश के लोगों, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। लोगों ने कहा कि उठो इस बेदीन की खबर लो। लोग मुझ पर टूट पड़े और इस कदर मारा कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन हजरत अब्बास ने मुझे आकर बचा लिया। उन्होंने झुक कर देखा, फिर कुरैश की तरफ पलटे और बोला तुम्हारी बर्बादी हो, तुम लोग गिफ्फार के आदमी को मार रहे हो, हालांकि तुम्हारी तिजारतगाह और गुजारगाह गिफ्फार ही से होकर जाती है। इस पर लोग मुझे छोड़कर हट गए। दूसरे दिन सुबह हुई तो मैं फिर वहीं गया और जो कुछ कल कहा था आज से फिर वही कहा, यानी फिर से दूसरे दिन गए, फिर जाकर शहादत दी। फिर लोग उठे और फिर मारने लगे और फिर हजरत अब्बास ने मुझे बचाया। वो मुझ पर झुके और फिर वैसी ही बात की और कहा कि अब तो खुदा के लिए चले जाओ, क्या तुम्हें यहीं मरना है। ठीक है, तो इतना जोश था ईमान का कि वहीं जाकर लोगों के दरमियान ये बताने की चाह, ये बताने का जोश कि देखो मैं मुसलमान हो गया हूँ, मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ, तुम लोगों में से जो बन पड़े मेरे साथ कर लो, लेकिन मैं अपनी राह को नहीं बदलूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे लोग इस्लाम, इंडिविजुअल इस्लाम लाए, पूरा का पूरा कबीला इस्लाम नहीं लाया। ठीक है, इन्हीं कबीलों में से शहर यसरब के रहने वाले दो मशहूर कबीले थे जिनके नाम थे औस और खजरज। ये कबीले इस शहर में मुद्दत से रहते थे और काश्तकारी करते थे।
लेकिन इनके आपसी ताल्लुकात सही नहीं थे। ये वजह ये थी कि लोगों को जो वहां पर यहूद ज्यादा थे, यसरब में, मदीना में यहूदियों का रहना ज्यादा है, तो यहूदी क्या करते थे, आपस में लड़ाना। यहूदियों की क्वालिटीज होती है, चंद क्वालिटीज, सूद देना, ठीक है, बैज पर पैसे देना, यहूदी की क्वालिटी। दो लोगों के दरमियान, दो खानदानों के दरमियान लड़ाई लगाना, यहूदी की क्वालिटी। तो इस तरीके से ना इन लोगों के दरमियान ना इत्तेफाकी थी और कुछ यहूदी के इसमें फंदे में फंस चुके थे। तो ये क्वालिटीज होती हैं कि बिजनेस के लिए यहूद तुमको पैसे देगा और बोलेगा कि इससे अपना कारोबार चलाओ, लेकिन जब पैसे लेने की बात आएगी वापस तो बराबर इंटरेस्ट के साथ लेगा। और यहूदियों का कहना यह होता है कि अगर सारे मुसलमान, एक भी मुसलमान बैज से लेने या देने वाला बाकी ना रहेगा तो उस वक्त हमारी तबाही आएगी। यानी उन लोगों ने मुसलमानों पर कंट्रोल ही रखा है बैज से, तो ये उनका मेन टारगेट है कि बैज देना, सूद से पैसे देना। यहूद के आसमानी किताबों में एक पैगंबर के आने की खबर थी और यहूद के अक्सर महफिलों में इसके पैदा होने की गुफ्तगू रहा करती थी। ये आवाजें औस और खजरज के कानों में भी जा पड़ी। नबूवत के 10वें साल जब रजब का महीने में दोनों कबीलों के कुछ लोग मक्का आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़बा के मकाम पर इनसे मिले और इनको खुदा का कलाम सुनाया। इन लोगों ने एक दूसरे को देखकर कहा कि ये तो वही पैगंबर मालूम होते हैं जिनका जिक्र हम यहूदियों के महफिलों में सुनते हैं। कहीं ऐसा न हो कि यहूद हमसे बाजी मार जाए, इसलिए हम अभी इस्लाम कबूल कर लेते हैं। ये कहकर सब ने एक साथ इस्लाम कबूल किया। ये टोटल 6 आदमी थे। दूसरे साल यसरिब से 12 आदमी आकर मुसलमान हो गए। इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि हम तो 12 आ गए, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ किसी को हमारा ट्यूटर बनाकर भेजें, हमारे साथ किसी को भेजें जो हमारा टीचर हो, जो हमें इस्लाम सिखाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम के लिए मुसअब इब्ने उमैर को चुना। ओके, ये सहाबा कराम के वो दाई थे जो पहले गए दीन की दावत देने के लिए, कहाँ, यसरब में। पर्टिकुलर इसी काम के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको चुना। अब ये कौन थे मुसअब इब्ने उमैर? ये अब्द मनाफ के पोते और पुराने मुसलमानों में से थे। ये इन लोगों के साथ यसरब आए और यहाँ आकर लोगों के घरों में फिर कर इस्लाम का वाज कहना शुरू कर दिया। इस वाज के असर से लोगों के घर ऐसे नहीं बचे थे जहाँ पर मुसलमान ना हो, यानी बहुत सारे अक्सर घर जो है ये इस्लाम कबूल कर चुके थे। ठीक है, इसको कहते हैं तबलीग करना। ये जो हमारे यहाँ आते हैं ना लोग मस्जिदों से, इसको कहते हैं गश्त करना। ओके, मुसलमानों को ही आकर बुलाते हैं, लेकिन असल तबलीग क्या है कि जिनके पास दीन नहीं है उनको दीन की तरफ बुलाना। ये पहले साल 6 लोग मुसलमान हुए, दूसरे साल 12 लोग मुसलमान हुए। अब इसके बाद वाले साल, अगले साल जब हज का जमाना आया तो यसरब से 72 आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर मिले और छुप कर आपके हाथ पर बैत ली। इस वक्त आपके साथ आपके चचा अब्बास भी थे। अभी ये मुसलमान नहीं हुए थे, अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन अपने भतीजे से बहुत मोहब्बत करते थे। उन्होंने इन लोगों से कहा कि मोहम्मद अपने खानदान में बड़ी इज्जत रखने वाले हैं, दुश्मनों के मुकाबले में हम हमेशा इनका साथ देते रहे। अब ये तुम्हारे पास जाना चाहते हैं, अगर तुम मरते दम तक इनका साथ दे सको तो बेहतर, वरना अभी जवाब दे दो। यसरब के एक सरदार अबरार ने कहा कि हम लोग तलवारों की गोद में पले हैं। वो इसी कदर कहने पाए थे कि एक दूसरे सरदार अबू अल हसीम ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमसे और यहूदियों से ताल्लुकात हैं, हमारे और यहूदियों के जो हैं वो ताल्लुकात हैं। बैत के बाद ये ताल्लुकात जाहिर सी बात है टूट जाएंगे। ऐसा ना हो कि जब इस्लाम को कुव्वत और ताकत हासिल हो जाए तो आप हमको छोड़कर चले जाएं। एक इंसान में डर होता है ना कि अब यहूदी वहाँ बहुत ज्यादा हैं मदीना में, तो हमारे और यहूदियों के दरमियान कुछ ताल्लुकात हैं, लेन देन के, पैसों के वगैरह अलग अलग मामलात हैं। तो अब जब हम इस्लाम कबूल कर लेंगे तो वो ताल्लुकात हमारे खराब हो जाएंगे, मुहारिदे हमारे टूट जाएंगे। तो जब इस्लाम गालिब आ जाएगा, आपको हर जगह फतह हासिल होगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हमें छोड़ दें और हम यहूदियों के साथ उलझते रह जाएं। तो आपने मुस्कुराया और मुस्कुराकर फरमाया, तुम्हारा खून मेरा खून है, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। इसके बाद आपने इन 12 सरदार, इन जो ये लोग थे ना 72, इनमें से 12 लोगों को सरदार बनाया। इनके नाम खुद इन्हीं लोगों ने चुनकर बताए थे कि ये हमारे अंदर अच्छा है,
तो इन लोगों में से किसी को चुन लो। तो 12 लोगों को आपने चुना, 9 खजरज के कबीले से थे और 3 जो है औस के कबीले से थे। तो ये सारे लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे और ये लोग चाहते थे कि अब नबी अलैहिस्सलाम जो हैं वो मदीना तशरीफ लेकर आएं और वहां आकर रह लें, क्योंकि मक्का में हालात उनके लिए सही नहीं थे। तो अब मदीना में हिजरत करने वाले हैं, ये खबर मक्का वालों को पहुंच चुकी थी, यानी दुश्मन इस्लाम को ये बात जो है उनके कानों तक पहुंच चुकी थी। और अब दुश्मन चाहते थे कि किसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम को मक्का जाने से रोका जाए, ताकि लोग जो है वहां के भी लोग इस्लाम कबूल ना करें। और नबी अलैहिस्सलाम का अभी भी इनके अंदर इंटेंशन था कि इनका काम जो है वो तमाम किया जाए। तो ये रुकावट, मदीना जाने के लिए हर किस्म की रुकावट करने लगे। ठीक है, तो अब मक्का वालों ने सोचा कि इससे पहले कि मोहम्मद यहाँ से भागकर वहां चले जाए, इनका काम तमाम कर देते हैं। तो ये हर कोई मिलकर राय मशवरा करने लगे कि किस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म किया जाए। तो जब ये मजलिस हो रही थी, डिस्कशन हो रहा था, तो उस वक्त वहां पर शैतान भी मौजूद था। शैतान इंसान के भेष में वहां पर आता है और मशवरा देता है कत्ल करने का। किस तरीके से कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे होंगे तो नींद की हालत में जाकर उन पर ऐसा वार करना तेज धारों से कि वो जिंदा ही बाकी ना रहे। सबको ये बात बड़ी पसंद आई, सबने इस पर इरादा कर लिया कि हम जरूर ऐसा करेंगे। लेकिन जिसको अल्लाह बचाना चाहे उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो यही हाल था नबी अलैहिस्सलाम की जो हिजरत होने वाली थी, उससे पहले ये जो काफिर थे इन्होंने आपकी जान लेने की दोबारा कोशिश की थी। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ऑलरेडी इन एडवांस जो है बता दिया था कि तुम पर इस तरीके से हमला होगा, तुम क्या करना है ये भी अल्लाह ताला की तरफ से बता दिया गया था। एक सेकेंड, ठीक है। तो इसके बाद अब जो वाकयात पेश आने वाले थे वो था, सबसे पहले तो इस जुल्म और सितम के दरमियान, हिजरत से पहले ही जुल्म और सितम के दरमियान इसरा का वाकया पेश आता है। इसरा और महराज का वाकया पेश आता है। महराज कहते हैं उरूज करना, ऊपर जाना। तो नबी अलैहिस्सलाम के साथ ये वाकया पेश आया कि आप आसमानों के उस पार गए और वहां से तोहफा लेकर आए नमाजों का। ये सारा वाकया इंशाल्लाह हम अगली क्लास में सैटरडे के दिन देखेंगे। और उसके बाद किस तरीके से बचाते आप मदीना की तरफ तशरीफ लेकर गए। तो आज की जो क्लास हुई इसमें हमने ये जो पॉइंट्स देखे कि किस तरीके से धीरे धीरे लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। हर एक को नबी अलैहिस्सलाम ने जो इस्लाम की दावत दी है वो जोर जबरदस्ती या फिर फोर्स करके या टॉर्चर करके नहीं दी। जिस तरीके से आज लोगों की एक मेंटालिटी बना दी गई है और लोगों का एक रुझान बना दिया गया है कि इस्लाम किस तरीके से फैला, लोग ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाते हैं। खास करके ये चीज़ हमारे जनरेशन के दिमाग में फिट करने के लिए मूवीज़ और सीरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है, वीडियोस का इस्तेमाल किया जाता है। आपने अगर देखा होगा, सबने देखा होगा नहीं, सबने देखा ही है। मूवीज़ में दिखाया जाता है कि मुसलमान, हाथ में तस्बीह होती है, फिर वो जो स्कार्फ टाइप जो अमामा होता है चेक्स वाला वो उड़ाया जाता है, आंखों में एकदम डीप सुरमा लगाया जाता है, उनको एकदम विलन टाइप दिखाया जाता है कि एकदम डेंजरस है। बल्कि इस्लाम दूर दूर तक ऐसा नहीं है। और कोई भी अगर समझो एक फिल्म में कोई गलत काम करने वाला है या फिर कोई विलन है या कोई क्रिमिनल है तो उसको अक्सर मुसलमान दिखाया जाता है। नोटिस करके देखो, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। एक सीरियल है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हर किसी ने देखा होगा। उस सोसाइटी के अंदर रहने वाले सब अलग अलग रिलीजन के हैं, लेकिन एक मुसलमान है उसमें, अब्दुल, जिसको बाहर सोसाइटी के बाहर दिखाया गया है। तो ये एक हिडन मैसेज है जो दिमाग तक पहुंचाया जाता है कि मुसलमानों की इतनी ये नहीं है कि वो उस सोसाइटी में रहें, उनको बाहर रखा गया है। उसे एक इंसान को दिखाया गया है
और उसको काम क्या लगाया जाता है, वो हर एक सोसाइटी के रहने वाले का काम करा है। एक छोटी सी किरानी शॉप चला रहा है, बाकी वाले एजुकेटेड दिखाए गए। तो इन तमाम चीजों से ना एक हिडन मैसेज हमारे दिमाग में डाला जाता है कि ये इस्लाम है, बल्कि ये इस्लाम नहीं है। फिर बहुत सारी फिल्म्स ऐसी बनाई गई हैं कि जिसमें ये दिखाया गया है कि औरतों पर इस्लाम में जुल्म होता है, औरतें टॉर्चर की जाती हैं, सारी चीजें गलत दिखाई जाती हैं। तो ये इस्लाम दूर दूर तक नहीं है। इस्लाम वो है जो हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत में पढ़ रहे हैं। अब तक जितने भी लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, जितना हम अब तक सुनते आ रहे हैं, हमने ये हरगिज नहीं देखा कहीं भी कि किसी को जबरदस्ती इस्लाम की दावत दी गई है, किसी को फोर्स करके मुसलमान बनाया गया है, किसी के गर्दन पे तलवार रख के कहा गया है कि कलमा पढ़ो। नहीं, इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला, इस्लाम अखलाक के जोर पे फैला है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाम को पेश किया लोगों के सामने कि देखो ये ऐसा मजहब है। मजहब चलने का रास्ते को कहा जाता है। ज़हब अरबी में ज़हब यानी के जाना, चलना, ठीक है। मजहब चलने का रास्ता, पाथ, ट्रैक, ओके। तो जो हमारी ट्रैक है, जो इस्लाम है, वो कितना बेहतरीन रास्ता है, कितनी खूबसूरती है इसमें, ये हर चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक को बताई है। और उससे इम्प्रेस होकर लोग इस्लाम कबूल करते हैं। हर एक ने, लोग मदीना से आकर इस्लाम कबूल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको कुछ बात नजर आ रही है। पहली चीज हमें ये नजर आई कि इस्लाम तलवार के जोर पे, जोर जबरदस्ती करके, क्राइम करके नहीं फैला है। जैसा आज हमको दिखाया जाता है ना, वो इस्लाम नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी इंसान, कोई भी मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं बन सकता जब तक कि वो अच्छा इंसान ना बने। और इस्लाम की पहली तालीम है कि तुम अच्छे इंसान बनो। इस्लाम की पहली तालीम यही है कि तुम अच्छे इंसान बनो। हम सब मुसलमान हैं। कैसे? नामों से। किसी का नाम अब्दुल्ला है, किसी का नाम फातिमा है, किसी का नाम आयशा है, किसी का नाम खालिद है, हामिद है। नामों से पता चलता है कि हाँ भाई इसका रिलीजन इस्लाम है, लेकिन उसके कामों से पता चलता है कि वाकई ये मुसलमान है कि नहीं है। तो नाम का कुछ नहीं रखा। कोई भी नाम रख के हम मुसलमान नहीं कहलाए जा सकते। हमारे काम भी मुसलमानों वाले होने चाहिए, और इसके लिए हमें चाहिए कि हम अच्छे इंसान बने। जब हम अच्छे इंसान बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि हर कोई हमको पसंद करेगा, जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हर कोई पसंद किया करता था। दूसरी बात, इस्लाम की खूबी, इस्लाम की खूबसूरती इतनी है कि भले ही हमें तकलीफ का सामना करना पड़े, लेकिन जब हम दिल से कोई दीन का काम कर रहे होते हैं तो अल्लाह ताला उसमें कामयाबी जरूर देता है। और एक बात हमें ये समझ में आई कि हर एक रास्ते पर मुश्किल होता है। ताइफ के सफर में मुश्किल, हाँ, हबशा हिजरत करके गए, वहां भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा सहाबाए कराम को। ताइफ के सफर में खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए, वहां उनको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा। हर एक तकलीफ को आपने झेला। तो अल्लाह ताला जब अपने बंदे को तकलीफ के हालात में पहुंचा रहा है तो वहां से निकाल कर राहत देना भी अल्लाह की जिम्मेदारी है। इस चीज पर कभी मायूस नहीं होना कि मेरे रब ने मुझे अकेला छोड़ा, मेरे अल्लाह ने मुझे मुसीबत में डाल दिया। नहीं, अल्लाह ताला मुसीबत में उन्हीं को डालता है जिनको वो पसंद करता है, आजमाता है अल्लाह। हमें भी अगर किसी से मोहब्बत हो तो हम उनको आजमाते हैं ना कि ये मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। अगर बीवी अक्सर आजमाती है शोहर को कि ये मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, आपको जवाब पता होने के बावजूद आप सवाल करेंगी। क्यों? क्योंकि आपको जवाब सुनना होता है मुंह से। इसलिए तो जब इंसान को किसी से मोहब्बत होती है तो वो उसे आजमाना चाहता है। औरतें किस तरीके से आजमाती हैं? वो ये देखती हैं कि मेरे तरफ अगर कोई और इम्प्रेस हो रहा है तो मेरे शोहर को जेलेसी फील होती है क्या? नहीं, क्योंकि बीवी जलती है। मेरा शोहर भी जलता है कि नहीं मेरे लिए, ये देखने के लिए वो उल्टी हरकतें करेगी, जस्ट आजमाने के लिए। बाद में अलग बात है कि झगड़े हो जाते हैं, बट आजमाने के लिए कभी कभार हम ऐसी चीजें करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला को भी बंदे से मोहब्बत है तो अल्लाह ताला कैसे आजमाता है? अल्लाह ताला मुसीबत भी देकर आजमाएगा, अल्लाह ताला आफियत देकर भी आजमाएगा, अल्लाह ताला खुशी देकर भी आजमाएगा, अल्लाह ताला गम देकर भी आजमाएगा। तो जो भी रास्ते की हमारी रुकावटें आ रही है ना, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती हैं, जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबाए कराम पर आजमाइशें उतरी थी। तीसरी चीज, शैतान जो इंसान के पास आता है, शैतान देखो, अब ये लोग मशवरों में शामिल थे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, अब उनका रास्ता रोकने के मशवरे इनके दरमियान चल रहे हैं।
अभी जस्ट डिस्कशन चल रहा है, अभी किसी कंक्लूजन पर ये नहीं पहुंचे। लेकिन इनके मशवरे में दाखिल कौन हुआ? शैतान। एक बूढ़े शख्स के शक्ल में दाखिल होता है, खुद को अरब का बूढ़ा कहता है और अपने बाप दादा के दीन के बारे में सारी चीजें या डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि शैतान जो है इंसान के भेष में आ गया। तो इस समय ये समझ में आता है कि शैतान हमारे दरमियान भी इंसान के भेष में आ सकता है, किसी के भी भेष में आ सकता है, जानने वाले के भी भेष में आ सकता है, अनजाने के भी भेष में आ सकता है। अब ऐसा नहीं है कि समझो राय मशवरा चल रहा है किसी बात का, कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई इंसान हमें सपोर्ट नहीं कर रहा और वो सबकी बात एक तो उसकी एक बात अलग हो रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि शैतान उसके अंदर आकर हमारी बात में खलल डाले, अंदर इन द सेंस उसके दिल में वसावस डाले, उसके ऊपर गालिब आ जाए और हमारे अगेंस्ट चलने के लिए कोई गलत मशवरा दे दे, कोई गलत राय दे दे। तो इस तरीके से शैतान करता है। तो इससे हमें समझ में आता है कि शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन। वो किसी न किसी तरीके से आकर हम पर हमला जरूर करेगा। और शैतान के बारे में आता है कि शैतान हम पर हर किस्म का वार करता है। शैतान हमें इबादतों से दूर करने की कोशिश करेगा। शैतान हमारे अंदर गलत वसवसे डालकर हमें अल्लाह से और अपनी जिंदगी की मोटिवेशन से ही दूर करने की कोशिश करेगा। लेकिन फिर जब हम शैतान को किक आउट करेंगे, हम ताउस पढ़ेंगे और समझ जाएंगे कि शैतान की तरफ से है, तो अब शैतान अपना लास्ट कार्ड प्ले करेगा। ठीक है, लास्ट एकदम ये अपना लास्ट दाव खेलेगा और वो ये होता है कि इंसान को ओवर थिंक करवाना, ओवर थिंकर बनाना। किस तरीके से कि कोई भी बात है हम उस पर ओवर थिंक कर रहे हैं, कोई भी बात है उसका डबल ट्रिपल हम सोच रहे हैं, जो होना नहीं है, जो होगा नहीं, लेकिन हम ओवर थिंक कर रहे हैं। ओवर थिंक करने के बाद हमारे अंदर एंग्जाइटी आती है, एंग्जाइटी आने के बाद हमारे अंदर मायूसी आ जाती है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मायूसी कुफ्र है। तो इस तरीके से जब हम ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाए ना, तो समझ जाना कि शैतान हम पे हर पैंतरा आजमा चुका है, अब ये अपना लास्ट पैंतरा आजमा रहा है और वो है ओवर थिंक करवाना। तो अपने आप को रिलैक्स रखना, पॉजिटिव थॉट्स में रखना, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी ये जो होती है ये शैतान की तरफ से होती है। ठीक है, तो ये सारा निचोड़ आज की क्लास का है कि इतनी बातों पर हमें ध्यान रखना है। सीरत की जब भी क्लास चलती है ना, जब भी हम कुछ सुनते हैं तो वो सुनने के बाद उसको अपनी प्रेजेंट लाइफ में भी कंपेयर करके देखना कि कैसे हालात मेरे लाइफ में आ रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, मेरे साथ क्या अल्लाह की आजमाइश हो रही है। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतना आजमाया गया तो मैं क्या चीज़ हूँ, मुझे भी आजमाए जाने दो। जितना बंदे को अल्लाह आजमाता है उतना बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है, जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आजमाया। अगर आजमाना अल्लाह की नफरत होती या अल्लाह की सजा होती तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कभी ना आजमाता, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ना आजमाता, इतना आजमाने के बाद आपको खलीलुल्लाह लक़ब दिया, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का बेस्ट फ्रेंड। कौन? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम को आजमाया, हर एक नबी को आजमाया। तो जब नबियों को अल्लाह ताला आजमा सकता है तो हमें क्यों नहीं आजमाएगा? हर हाल में हमें आजमाएगा, अपने औलाद के थ्रू, अपने लाइफ पार्टनर के थ्रू, अपने पेरेंट्स के थ्रू, अपने सिबलिंग्स के थ्रू, हर किसी के थ्रू अल्लाह आजमाता है और देखता है कि इस आजमाइश में मेरे बंदे को मैं याद आता हूँ या वो शैतान के वसवसों में चला जाता है। तो ये लाइफ समझो एक जंग है शैतान और आपके दरमियान। ठीक है, तो शैतान इस तरीके से वसवसे डालता है, शैतान इस तरीके से फूट डालता है। तो हमें इन बातों को याद रखना है कि इस्लाम कभी तलवार के जोर पे नहीं फैला, इस्लाम अखलाक के जोर पे फैला है। शैतान हमारे दिलों में वसवसे डालता है, हमें ओवर थिंकिंग करने पर मजबूर कराता है। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसको आजमाता जरूर है। ठीक, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मेराज का सफर और मदीना की हिजरत, ये दोनों पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सैटरडे के दिन क्लास रहेगी सेम टाइम 11:30 AM। ठीक है, सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिही।